नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। क्या इंसानों की जान एसी से ज्यादा सस्ती है? क्या साक्षात भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर भी इंसान को मरता देखकर आंखें मूंद लेता है? क्या यूपी में योगी के राज में भी अस्पतालों की सेहत नहीं सुधरी है? ये तमाम सवाल तब उठ रहे हैं जब कानपुर के बड़े अस्पताल में 5 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उनके परिजन बिलक बिलक कर अस्पतालों को कोसने लगे हैं और अस्पताल प्रशासन 5 मरीजों की मौत की वजह को दफन करने में जुट गया है। सर, यहाँ पेशेंट मर रहा है तो मर ही रहा है, बिल्कुल। मतलब यहाँ एसी वैसी तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। 22 तारीख से हम फैन लेके आए हुए हैं सर। एसी नहीं चल रही थी, पंखा रात को 2 लगे हैं, पहले नहीं थे पंखा, 2 आए थे, पहले अपना लिए लाए, अपना पंखा लाए थे। बहुत गर्मी थी, वो तो हमको बोला था कि आप घर से आ रहे तो पंखे लेते आना। अस्पताल में तड़प तड़प कर मरीजों की मौत क्यों? कानपुर के हैलेट अस्पताल में 5 मौत का गुनहगार कौन? आखिर योगी राज में अस्पताल इतने बीमार क्यों? और जो कानपुर में घटना हुई है वही दर्दनाक घटना है। और इसी तरह मैं कहना चाहता हूं, सभी मेडिकल कॉलेजों को बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। क्या इंसान की जान एसी से ज्यादा सस्ती है? जो डेथ हुई है पेशेंट्स की, उसका कोई संबंध इससे नहीं है। जरूर है कि असुविधा हुई पेशेंट्स को। कानपुर के बड़े हैलेट अस्पताल की ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में अस्पताल कितने बीमार हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू प्लांट फेल होने से आईसीयू भट्टी बन गया और 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। आईसीयू के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी गई, मरीजों के तीमारदार पंखा करते नजर आए। अफरा तफरी के बीच अस्पताल के स्टाफ स्ट्रेचर पर एसी लेकर इधर उधर भागते दिखे। जहां लंबी जिंदगी की उम्मीद लेकर आए थे, वहां मुफ्त में मौत मिल गई। जहां भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों से अच्छी सेहत मांगने आए थे, वहां तड़प तड़प कर जान निकल गई। कानपुर के हैलेट अस्पताल में अपनों का इलाज करा रहे लोग कहते हैं कि 5 दिनों से यहां एसी काम नहीं कर रहा था। अस्पताल के बड़े बड़े अफसर इसकी सुध नहीं ले रहे थे। मजबूरन लोग घर और बाजार से पंखा लेकर आए, लेकिन अस्पताल की नीयत देखिए, उन्हें पंखा लगाने की इजाजत तक नहीं दी गई। मतलब यहाँ एसी वैसी तो बिल्कुल नहीं चल रहा है सर। बता रहे हैं ना, 22 तारीख से हम फैन लेके आए हुए हैं सर। जब डॉक्टर की एंट्री होती है तब तो चलता दिखता है। सवाल उठता है कि क्या इंसान की कीमत एसी से ज्यादा सस्ती है? क्या लाख 2 लाख खर्च कर एसी प्लांट ठीक नहीं करवाया जा सकता था? अस्पताल प्रशासन के पास इन तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं। प्रशासन के मुताबिक गुरुवार सुबह एसी की दिक्कतें दूर कर ली गई थी, लेकिन फिर से एसी प्लांट फेल हो गया। आईसीयू के सारे एसी बंद हो गए। ओवरहीटिंग के चलते जरूरी उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद 24 घंटे में तड़प तड़प कर 75 साल के इंद्रपाल, 75 साल के गया प्रसाद, 55 साल के रसूल बख्श, 56 साल के मुरारी और एक अन्य मरीज की मौत हो गई। लेकिन अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीजों की मौत एसी फेल होने से नहीं, बल्कि उन मरीजों की हालत पहले से खराब थी। मुरारी पेशेंट है, एक गया प्रसाद है और एक रसूल बख्श, एक इंद्रपाल। कितनी देर में बनेंगे? आज तो सब नहीं चल रही, सब नहीं, पूरी नहीं, एक आधी चल रही है, बाकी और नहीं। एसी नहीं चल रही थी, पंखा रात को 2 लगे हैं, पहले नहीं थे पंखा, 2 आए थे, पहले अपना लिए लाए, अपना पंखा लाए थे। आज की डेट में जो मैंने अभी रिकॉर्ड्स लिए हैं, उसमें आज सुबह से यहाँ 4 डेथ्स हुई हैं। उनमें 2 मरीज इस तरह के थे जो पेशेंट्स जिनका सीपीआर पहले हो चुका था, वो उसके बाद यहाँ शिफ्ट किए गए। तो 2 मरीज शाम को डेथ हुई है। उनमें से एक पेशेंट रसूल बख्श है और एक पेशेंट मुरारी है, जिनमें सेप्टिसिमिक शॉक था और ब्रेन स्ट्रोक के साथ ब्रेन ट्यूमर रहा है। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बताया गया है। वाह प्रिंसिपल साहब वाह,
न जांच न पड़ताल, तपाक से कह दिया कि 5 लोगों की मौत एसी बंद होने के चलते नहीं, उनकी बीमारी से हुई। लेकिन ये तो बता देते कि एसी बंद होने पर आपने और आपके अस्पताल ने मरीजों के लिए क्या किया। मरीज और उनके तीमारदार तो बेहाल होते रहे, तीमारदार मरीजों को हाथ से पंखा करते नजर आए। एसी प्लांट खराब होने से न सिर्फ 5 मरीजों की मौत हुई, बल्कि गंभीर मरीजों में संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया। कहा जा रहा है कि काफी दिनों से मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से गुरुवार को एसी प्लांट पूरी तरह ठप हो गया और इसकी खबर अस्पताल में सभी लोगों को थी, यानी बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी। एसी खराब आप लोगों को सूचना नहीं दी? सबको सूचना है। कब दी थी आपने सूचना? कॉल बुक में रोज लिखते हैं। सुना आपने, अस्पताल प्रशासन सारी बातें जानता था। बड़े बड़े डॉक्टर एसी कमरे में बैठकर सारी बातें सुनते रहे, लेकिन 24 घंटे में 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आखिर इसका गुनहगार कौन, ये बताने वाला कोई नहीं। बस पूरा अस्पताल प्रशासन, जिला प्रशासन मामले की लीपापोती में लगा रहा। जो हमारा ये मेडिकल आईसीयू है, इसका एसी खराब हुआ। हमारी जो मेडिकल आईसीयू में जितने वेंटिलेटर्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, जितने मॉनिटर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई फुली फंक्शनल है, लेकिन एसी खराब था। कल एसी खराब हुआ, उसको ठीक करने की कोशिश की गई, ठीक नहीं हुआ। कानपुर के हैलेट अस्पताल में एसी ठप होने से लोग बेहाल होते रहे। इस बीच एक अजीब सी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई। अस्पताल के कर्मचारी एसी को स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाते दिखे। किधर ले जा रहे हो ये? ओपीडी में खराब हो गया। बदलने जा रहे हो? अच्छा, लगना। सवाल उठता है कि एसी के बिना आईसीयू में मरीज कैसे रह सकता है। एसी खराब होने पर अस्पताल प्रशासन ने कोई और इंतजाम क्यों नहीं किया। आईसीयू में बाहर लाए पंखे और हाथ पंखे से अगर इन्फेक्शन फैला तो जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल कि कानपुर के हैलेट अस्पताल में 5 मरीजों की मौत का गुनहगार कौन है। आखिर गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत से क्यों सीख नहीं लेते अस्पताल? और जो कानपुर में घटना हुई है वो एक दर्दनाक घटना है। और इसी तरह मैं कहना चाहता हूं, सभी मेडिकल कॉलेजों को बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने कानपुर के इस बड़े अस्पताल का रियलिटी चेक किया तो पता चला कि एसी प्लांट अभी तक ठीक नहीं हुए। हाँ, कुछ एसी स्टैंड बाय के लिए चला दिए गए। आप ठीक मेरे बाईं तरफ अगर देख पा रहे हो तो वो पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है वो आईसीयू डिपार्टमेंट है, जहां पर ये पूरी घटना हुई। हमसे बातचीत करने के लिए खुद यहाँ पर आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी ईएमओ हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूँ कि आखिर अब किस तरह के हालात हैं और किस तरह का रिलीफ जो है वो अब तक मिला हुआ है। क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं आप? मैं डॉक्टर अनुराग राजौरिया हूँ, एज ए ईएमओ। राजौरी साहब, इस समय क्या हालात हैं अंदर और क्या ये कहा जा सकता है कि एसी अब सुचारू रूप से चलने लगी है और जो पूरा प्लांट है वो कब तक में शुरू हो पाएगा? 2 एसी जो है रात में लगवा दिए गए थे और 4 एसी अभी लगवा दिए गए थे। ये कौन सी एसी है, मतलब वो स्टैंड बाई वाली? स्टैंड बाई के लिए लगवा दिए गए। तो प्लांट कब तक चल जाएगा? ये देखिए, ये तो इंजीनियर ही बता पाएंगे कब तक वो होगा। 24 घंटे में 5 मौत का जिम्मेदार कौन? इस पर कानपुर के डीएम कहते हैं कि जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, जिसमें सभी तरीके के लोग इन्वॉल्व होंगे। इसमें मेडिकल एक्सपर्ट भी होंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे। इन सारी चीजों को कंबाइन करके जब पूरी जांच पड़ताल की जाएगी उसके बाद ही ये निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि किस वजह से डेथ हुई, क्या एसी जिम्मेदार है या क्लिनिकल या जो मेडिकल स्टेट की पेशेंट की वो। जो मौतें हुई हैं बहुत दुखद है। हमें संवेदना है उनके परिवार के प्रति और बहुत गंभीरता से इसको सरकार ने लिया और स्वास्थ्य विभाग इसकी जांच में जुटा है। सुना आपने, मरीजों की मौत कैसे हुई इसकी जांच होगी। 45 डिग्री की गर्मी में 5 मरीज मर गए, इसकी जांच होगी।
एसी की ठंडी हवा में बैठकर कागज पलटे जाएंगे और फिर वही कहा जाएगा, जिसकी अस्पताल प्रशासन ने सुबह से ही रट लगा रखी है। शायद यही कि मरीजों की मौत एसी फेल होने से नहीं, बीमारी से हुई है। राहुल वाजपेयी के साथ विजय मिश्रा, कानपुर, इंडिया न्यूज। वाकई यूपी के अस्पताल बीमार हो चुके हैं। हैलट अस्पताल में 5 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में शव परिजनों को सौंप दिए। दूसरे मरीजों के तीमारदारों को मुंह बंद रखने के लिए धमकाया गया। अब हम आपको इस अस्पताल के ओपीडी का रियलिटी चेक दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि योगी की सरकार जब से बनी है तब से अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो काफी ही बेहतर है। इस समय मैं कानपुर के हैलट अस्पताल में हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपीडी है जहाँ पर इस समय काफी ज्यादा भीड़ आप देख सकते हैं। तो दवा नहीं दी है। हाँ, 4 घंटा सुबह 9 बजे से बैठे हैं, कोई दवाई सब बाहर से लिख रहे हैं दवा बराबर। ये बाहर से दवा लिखे हैं? देखो सब ये सुशील चंद्र पूरी दवा बाहर की है, कोई दवाई नहीं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि सरकारी अस्पताल है और लगातार योगी सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता रहा है कि उनके जितनी भी दवाएं हैं आपको अस्पताल में मिल जाएंगी। लेकिन एक बहुत ही ये उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी दवाएं यहाँ पर मिली हैं सब बाहर की है और जो ब्लड यहाँ पर उन्होंने टेस्ट कराया उसका 65 हाँ 62 रुपये लिया गया। और किस किस चीज का पैसा लिया गया? ये दवा बाहर से सब दवा लाते हैं, सारी दवा बाहर से। हाँ, बस एक गोली देते हैं, एक गोली है। 7 नंबर से इसने ऑर्थो वाले में रेफर किया जाता है, उसके बाद ये ऑर्थो वाले से 7 नंबर रेफर किया जाता है। मतलब कि इधर से उधर भेजते हैं, उधर से इधर भेजते हैं, इधर से उधर दौड़ा है। हाँ, और उससे प्रॉब्लम नहीं सही हो रही, जो दर्द रहता है पैरों पर वो जा नहीं रहा है और काफी टाइम से मैं कई साल से परेशान हूँ। लेकिन दिन से आ रहे हैं आप यहाँ से? तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए मुझको, लेकिन कोई आराम नहीं है। वो 7 नंबर भेजते हैं, 7 नंबर से इधर आता हूँ, इधर से उधर भी भेजते हैं, यही प्रॉब्लम चलती है। 7-8 साल से इस के दवा करे, कोई गलत दवा दे देते हैं, यही अभी खाना की जो लिखा बाहर से लिखते हैं, पूरी दवाई बाहर से लिखते हैं। हाँ, देखिए आप खुद सारे उदाहरण है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार, आपका नाम क्या है? हमारे रश्मि तिवारी। रश्मि तिवारी। 2 मेरे पास ऐसे मरीज हैं जिनका ये कहना है कि इनकी जितनी दवाएं हैं सब बाहर से दी गई हैं और इसके अलावा इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि करीब 1 महीने से आ रहे हैं लेकिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ इन्हें दौड़ाया जा रहा है। हम आपको यूपी की राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पताल का हाल दिखाते हैं। यहाँ पर मीडिया के कैमरे देखकर अस्पताल के लोगों की नींद खुलती है। देखिए संवाददाता वर्णित गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद हूं और यहाँ पे दवाई लोगों को नहीं मिल रही है। कुछ लोग हैं जिनको पूरी दवा नहीं मिली है और कुछ लोग जो हैं वो यहाँ लाइन में लगे रह गए और यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो समय से पहले ही यहाँ पे जो औषधालय है इसको बंद करके चले गए। आप देखिए यहाँ पे, अभी देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला है तुरंत ही यहाँ पे लाइट खुल दी गई है। आप देखिए 2:23 हो रहा है और यहाँ पे अभी भी कई लोग मौजूद हैं जिनको की दवाई चाहिए। अब जब हमने यहाँ पे दिखाना चालू किया है तो आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पे इसका गेट खोल दिया गया है और यहाँ पे अब फिर से लोगों को दवा मिल रही है। अब बड़ा सवाल, गोरखपुर से लेकर कानपुर तक क्या योगी सरकार ने कोई सबक सीखा है?